जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। यहाँ पे आपको नोबेल प्राइज के बारे में पूरी डिटेलिंग बताई जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे ओरिजिन के बाद 2024, देन 2025। इन दोनों ईयर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो इस चीज़ को देखा जाएगा और समझा जाएगा। सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे आखिर में। ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिसका नाम अल्फ्रेड नोबल है, इन्होंने कैसे इसकी उत्पत्ति करी, क्या-क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखी जाएगी, समझी जाएगी। क्वेश्चन बैकग्राउंड से भी आते हैं। चलिए इसको समझते हैं। नोबल अवार्ड्स की जो ओरिजिन की बात करी जा रही है, अल्फ्रेड नोबल 1833 एंड 1896, ये इनका लाइफ स्पैन है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल एक स्वेडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इन्वेंटर थे। इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया, डिस्कवरी की, ठीक है, 1867 में, और इसको 350 पेटेंट करा है कि ये मैंने करा है। 350 चीजें, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी चीजें थी। लेकिन डायनामाइट ऐसी चीजें थी जो डिस्ट्रक्शंस का काम करती थी। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही क्रिएट किया कि आपने डायनामाइट तो बना दिया, तो इससे तो लोगों का विनाश होगा। तो क्वेश्चन समाज में और लोगों के प्रति यही आया कि ये तो डायनामाइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप इसे बनाए ही क्यों, क्योंकि ये तो बम के रूप में काम आएगा। तो इनका कहना था, अल्फ्रेड नोबल जी का, कि अगर आप इस चीज का सोच के उपयोग करेंगे तो इसका पीस के लिए उपयोग होगा, लेकिन अगर आप इसका गलत इनह्यूमन प्रैक्टिस से यूज करेंगे तो इसका डिस्ट्रक्शन से यूज होगा। तो सोचने का नज़रिया इनका अलग था। तो अलग सोचने वाले नज़रिए ही अलग कार्य किया करते हैं, चीज़ तो आपको पता ही होगी। तो नोबल वाज आल्सो ए बिजनेसमैन और फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ये एक्टिविस्ट भी थे, बिजनेसमैन भी थे, ये सब चीज़ें इनको समझ सकते हैं। वाई नोबल क्रिएटेड द प्राइज, ये प्राइज आखिर क्रिएट किया क्यों गया, अवार्ड क्यों क्रिएट किया गया। 1888 में फ्रेंच न्यूज़पेपर मिस्टेकनली, यानी गलती से, ये चीजें यहाँ पे गलती से ये चीजें पब्लिश करी गई कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, ऑब्ituary, द मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड। इस तरीके से इन्होंने इसको लिया और ये डीपली इनको अफेक्ट करी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इसी चीज को लेकर के अपने ही नाम पे मैं कुछ कर देता हूँ। तो इन्होंने डिसाइड किया और यहाँ पे बेटर एक लेगेसी छोड़ के गए इन्होंने। तो ये इस तरीके से सोचना, अगर ये कांड नहीं हुआ होता, ये प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मिस्टेकनली वाली गलती से ही इनकी ऑबिटरी पब्लिश हो जाती है न्यूज़पेपर में, तो ये नहीं होता। दूसरा जो है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोबल फाउंडेशन की अगर बात करें तो 1896 में होती है, लेकिन यहाँ पे फाइनली नोबल फाउंडेशन यहाँ पे 1900 में आती है, जो मैनेज करती है फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में आती है। यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है 10 दिसंबर 1901 को, एनिवर्सरी ऑफ नोबल डेथ लोकेशन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम, स्वीडन, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इन सब में देता है। वहीं पे नॉर्वे आपका पीस प्राइज देता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्वेजियन कमिटी तय करती है नोबल पीस प्राइज, रोज रिसेंटली अभी 2025 में, ठीक है, ये इशू निकल के आ रही है। तो ये नॉर्वे ही कंट्री थी जो तय करेगी। अब नॉर्वे कंट्री तय करेगी तो समझ ही सकते हैं, अपने हिसाब से वो देती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इच लॉरिएट, यानी जिसको अवार्ड मिलेगा उसे लॉरिएट बोलते हैं, उनको क्या होगा यहाँ पे एक गोल्ड मेडल मिलेगा। जैसा कि पहले ये स्क्रीन पे दिखाया, ये क्वाइंस गोल्ड की बनी होती है, अल्फ्रेड नोबेल लिखा होता है और इनकी इंग्रेविंग होती है इस पे, ठीक है। डिप्लोमा दी जाएगी, कैश अवार्ड्स दिए जाएंगे नोबल फाउंडेशन के तरफ से। अवार्ड अनाउंस किया जाता है अक्टूबर में, प्रेजेंट किया जाता है 10 दिसंबर में। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नोबल प्राइज की अगर बात करें तो नॉट अवार्डेड, दिया ही नहीं गया था 14 से लेके 18 को। वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, 40 एंड 42 के बीच में। अभी तक मैरी क्यूरी ओनली पर्सन है फीमेल में
जो यहाँ पे विन करी हैं 2 डिफरेंट साइंसेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 1903 में, 1911 में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मैडम क्यूरी तो अमर हो गई हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। साइंस में बहुत बड़ा योगदान है इनका। अब आते हैं 2024 के नोबेल लॉरिएट पे। तो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक्सेट्रा, मेडिसिन मतलब। दूसरी लॉरिएट है, तीसरी अवार्डेड फॉर साइटेशन, किस चीज को दिया गया है और इनके कार्य को यहाँ पे बताया भी गया है। तो ये सेक्शन याद रखिएगा इन सब चीजों पे। फिजिक्स में दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिंटन को। तो यहाँ पे फॉर किस चीज के लिए, फाउंडेशनल एंड डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, जो इनेबल करता है आर्टिफिशियल लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को। तो ये चीजें याद रखिएगा, एआई न्यूरल नेटवर्क याद कर सकते हैं। यही चीजें इंटीग्रेट करता है आइडिया फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स इनटू न्यूरल नेटवर्क एआई। तो ये चीजें याद रखिएगा, एआई काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बने। केमिस्ट्री की बात करें, ये 2024 का मैं बता रहा हूँ, 25 का भी बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो डेविड बेकर एंड डीमिस हैसबिस और जॉन एम जम्पर, इन तीनों को मिलता है। नाम तो याद होना चाहिए, काम भी याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेकर को क्या, फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, ठीक है, प्रोटीन डिजाइन, और हैसबिस एंड जम्पर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन और ये प्रोटीन डिजाइन के लिए इनको दिया गया है। तो इन लोगों को यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन डिजाइन और स्ट्रक्चर के लिए, याद रखिएगा। फिजियोलॉजी, जिसे मेडिसिन भी बोलते हैं, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकविन को दिया गया है। किस चीज के लिए, फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन को रेगुलेट करने में, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डिस्कवरी इन्होंने करी। लिटरेचर के फील्ड में हान कांग, यहाँ पे इनको दिया गया है इनके इंटेंस पोएटिक प्रोज कन्फ्रंट के लिए, जो कि फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को यहाँ पे दर्शाता है। तो हांग कांग इज द फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर फील्ड में पहली औरत है ये, 2024 में, याद रखिएगा। पीस की अगर बात करें तो निहॉन हिदायोंग को, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इनको प्राप्त हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो याद रखिएगा, जो जापान में यूएस के द्वारा बम्बार्डिंग करी गई थी 6 और 9 अगस्त 45 को, 1945। तो इस समय ये दोनों बम गिराए गए थे। तो इनके जो सर्वाइवर बचे थे, वही सर्वाइवरों ने इस ग्रुप का निर्माण किया, जिसका नाम निहॉन हिदायोंगो है। तो इसी चीज को मिला है। और ये लोग किसके विरुद्ध में हैं, तो सीधे सीधे आपके न्यूक्लियर वेपन के विरुद्ध में काम करते हैं कि ये चीजें हटाई जाए, ये फिर से ना गिराई जाए, ना यूज हो, पुनः उपयोग ना हो। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, जापान में ही बम गिराया गया था यूएस के द्वारा। सब डेट वगैरह बताई गई है। इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में आपको द सेवरिक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड, ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में ही है। ये बाद में ऐड किया जाता है, एक्चुअली 5 ही थे पहले, बाद में ये चीजें आई हैं। 6th इकोनॉमिक्स, तो डैरेन एक्युमुलर, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको मिला है फॉर स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इंस्टीट्यूशंस का निर्माण कैसे होता है और प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट कैसे करता है, जैसे लॉ, गवर्नेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, ये कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये तो सारी आपको चीजें मैं 6 अवार्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट 2025 में पहुंचते हैं कि लॉरिएट और साइटेशंस क्या है। तो कैटेगरी आपकी रही, लॉरिएट ये रहे, अवार्ड फॉर साइटेशंस ये रहा, और नोट्स हाइलाइट्स उनके कार्य के बारे में यहाँ पर दिया गया। फिजिक्स में मिला है जॉन एम मार्टिनिस, माइकल एच डेवरेट, जॉन क्लार्क को, और अवार्ड क्या है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब समझिए, यहीं पे सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो क्वांटम होता है, ठीक है, क्वांट मतलब छोटे पार्टिकल्स से भी पार्टिकल्स, तो ये इन पार्टिकल का उपयोग करके कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इन चीजों पे बातें करी जा रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है पूरे वर्ल्ड में। एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये
चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, चिप्स लेके बनाने से लेके इलेक्ट्रिक को कैसे रेगुलेट किया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के फील्ड में यहाँ पे शोसुमो कितागवा, रिचार्ड रॉबसन और उमारम यागी, इन लोगों को मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक MOF फ्रेमवर्क आर पोरस क्रिस्टलाइन मटेरियल है, जो एप्लीकेशन है गैस स्टोरेज, कैटालिस्ट, फिल्ट्रेशन। तो इन लोगों को केमिस्ट्री के फील्ड में दे दिया गया है। क्लियर है। अब आते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बात करें तो मैरी ए ब्रोंको को, फ्रेड रैम्सडेल को और सीमोन सगागुची को किस चीज के लिए मिला है? फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, यानी अपने ही इम्यून सिस्टम को अटैक ना करे ऐसी चीजें। तो इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया है हाउ रेगुलेटरी टी सेल, जो टी सेल्स होते हैं वो कैसे एक काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम जो माने जाते हैं, तो प्रिवेंट करते हैं इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी ऑफ ओन टिश्यू। अपने ही टी सेल्स पे अटैक ना करें, अपनी ही टी सेल्स जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को सही बरकरार रखता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही रखता है, यानी बाहर के जो पैथोजेंस होते हैं, एलियन होते हैं, आपके शरीर पर अटैक नहीं कर सकते हैं। एलियन मतलब क्या? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी हो। तो इन लोगों को यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करने से बचाते हैं। तो ये हमारे भी बॉडी पे अटैक नहीं करते हैं। इन्हीं चीज को यहाँ पे डिस्कवर करा गया। लिटरेचर के फील्ड में आते हैं तो लेस्जो क्रायोजोंस्काई, इनका नाम बड़ा कठिन है लेकिन एल के से याद रख लीजिएगा, भूलेंगे आप नहीं। लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला है फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवर दैट इन द मिडस्ट ऑफ द एपोक्लिप्टिक टेरर रीअफर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। तो लिटरेचर के फील्ड में इनको दिया गया है। हंगरी की ये नॉवेलिस्ट हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट पीस की बात करी गई है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी हैं। मारिया कोरिनो मचादो वेनेजुएला की हैं, वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं, और वहाँ के जो एक डिक्टेटरशिप की अगर बात करें तो डिक्टेटर टाइप से रूलिंग चल रही है गवर्नमेंट, जो वहाँ पे ट्रम्प भी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं ये अपना, ये जो जिनका नाम है मारिया कोरोनो मचादो, MCM, मैं मचादो कहूँगा, ठीक है। तो मचादो को यहाँ पे दिया गया, इन्होंने डेडिकेट कर दिया किसको? ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प विश और विल दोनों किए हुए थे कि मुझे पीस प्राइज मिलेगा नॉर्वे के द्वारा, स्वीडन नहीं देता है, ठीक है, भूलिएगा मत, तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्वे से उम्मीद लगाए थे और नॉर्वे दे दिया किसको? मारिया कोरिनो मचादो को, और ये रह गए। अब देखते हैं 2026 में, क्या पता इनको पुनः दे ही दे। तो भाई बड़ी पर्सनालिटी है, कुछ कही नहीं जा सकती बातें, और जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का ये पीस प्रोसेस भी बोलते रहे कई बार कि हमने कराया, ऊपर से इजराइल पैलेस्तीन का इन्होंने कराया। तो ये सब चीजें हैं जिनको देके इनको मिलनी चाहिए। ये तो ओपनली ये भी बोल दिए डोनाल्ड ट्रम्प की हमने इतना कुछ किया, हमें नहीं दिया गया, और बराक ओबामा ने क्या किया कि उन्हें मिल गया। तो ये ऐसे स्टेटमेंट एक बड़े इंटरनेशनल लीडर को शोभा तो नहीं देती है। तो ठीक है, ये चीजें थी, आपको मैंने बता दिया। इकोनॉमिक एंड साइंस की बात करें यहाँ पे तो जोएल मोकेर, फिलिप एगियोन एंड पीटर होविट को दिया गया है फॉर हैविंग एक्सप्लेन्ड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक फील्ड में ये चीजें, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इनोवेशन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंपैक्ट करती हैं। तो आशा करते हैं आपको जो चीजें यहाँ पे मैं बताया वो चीजें समझ में आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।